हे, एकदम चुप। खबरदार अगर चिल्लाया तो। मुझे छोड़ दो, क्यों ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ दो। ए, चुप चुप, बिल्कुल चुप। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे पकड़ कर ले जा रहा है, बचाओ। एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है ना? मुझे भी वही सुनाई दे रही है। लगता है आवाज कहीं पास से ही आ रही है। लग रहा है वो बच्चा किसी खतरे में है, इसीलिए चिल्ला रहा है। चल हम गांव वालों के लेके उसे बचाने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो भाई चलो। सुखेन और भजन हाथ में लाठी लेकर और कुछ लोगों को साथ लेकर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि अंधेरे में कोई बच्चे को लेकर भाग रहा है। अरे 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 वो देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो, भाग रहा है वो। शंकर बच्चे को गोद में लेकर जान बचाकर दौड़ने लगा। गांव वाले भी लाठी लेकर उसके पीछे टूट पड़े। अचानक शंकर का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अरे ये तो तांत्रिक बाबा का बेटा है। हाँ वही तो देख रहा हूँ, ये तो तांत्रिक का बेटा है। तो इतने दिनों से बाप बेटे मिलकर हमारे गांव से बच्चे चुरा रहे थे क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पकड़े गए हो तो झूठ बोल रहे हो क्या? जबान खींचकर काट डालूंगा शैतान। अरे भाई सुन, इसे जमींदार के पास ले चलो, वहीं जाकर इसका असली फैसला होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमींदार जी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो तांत्रिक का बेटा एक बच्चे को लेकर भाग रहा था, हम लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम और तुम्हारे पिताजी ने जो अन्याय किया है उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, दया करके मुझे छोड़ दीजिए आप। आज तुम और तुम्हारे उस ढोंगी पिताजी का क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम सब लोग उस तांत्रिक की जगह पे चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तांत्रिक के घर के चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई। रात के अंधेरे में कभी कभी लोमड़ी और कुत्तों की लड़ाई की आवाज आ रही थी। टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से सड़े हुए खून, जले लकड़ी और तेल सिंदूर की मिली जुली गंध आ रही थी। वहां मौजूद गांव वाले चुपचाप खड़े थे। हर किसी की आंखों में डर और जिज्ञासा थी। अरे अंदर तो कोई नहीं है जमींदार बाबू। जाके अच्छे से ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे मैंने देखा जमींदार बाबू, अंदर तो कुछ नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैंने कुछ किया नहीं है। आप मेरी बात का भरोसा ही नहीं कर रहे हो। जमींदार जी ये देखिए, इस बलि देवी पर खून लगा हुआ है। लगता है यहाँ पे किसी की बलि दी गई है। अरे यहाँ तो छोटे बच्चों के कपड़े भी है, ये देखिए जमींदार बाबू। इतने दिन हमारी आंखों के सामने से ये सब चल रहा है ना, और हमें तो जरा भी भनक नहीं लगने दी। मेरा यकीन कीजिए जमींदार जी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पिताजी जो कहते थे मैं तो वो करता था, मुझे इस बारे में नहीं पता है। दया करके मुझे छोड़ दीजिए। चुप रहो, बाप बेटे दोनों मिलकर गांव में शैतानी कर रहे थे, है ना? आज पकड़े गए तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आज ये जिंदा रहा तो कल एक और माँ की गोद सुनी हो जाएगी। जमींदार जी आप बस आदेश दीजिए, आज इस नरक के कीड़े को उसके पाप की सही सजा देंगे हम। इस दानवीय कृत्य के लिए कोई माफी नहीं है। गांव वालों तैयार हो जाओ, आज के बाद उस तांत्रिक और उसके बेटे के लिए किसी माँ की गोद कभी खाली ना हो। इसे इस तरह मारो कि कुत्ता भी उसका शव देखकर घिन करके मुंह फेर ले। मारो मारो इसे, मारो मारो शैतान को, जमींदार के आदेश पर वहाँ मौजूद गांव वालों ने शंकर पर हमला कर दिया। शंकर की चिल्लाती हुई आवाज, दर्द भरी रोने और भीख मांगने की आवाज भीड़ के हाथों को रोक नहीं पाई। एक समय के बाद शंकर शांत हो गया और बिल्कुल चुप। चलो सब, अब तांत्रिक को समझ में आएगा कि अपनी संतान को खोने का दर्द क्या होता है। शंकर, बेटा शंकर, मैं आ गया हूँ बेटा, थोड़ा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। अपने कहे हुए शब्दों का कोई उत्तर ना पाकर काला चंद आगे बढ़ता है। अचानक उसकी नजर अपने बेटे के शरीर पर पड़ती है। चांदनी रोशनी में
शंकर के खून से सने शरीर को देखकर वो पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। शंकर, उठो बेटा, देखो मैं आ गया हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। उठो बेटा, उठ जाओ। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ, किसने तुम्हारी ये हालत की है? शंकर के निर्जीव शरीर को बाहों में कसकर काला चंद फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद वो अपनी आंसू को पोंछता है और आंसू भरी आवाज में क्रोध के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलता है। मैं जानता हूँ कि किसने यह सब किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जमींदार। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे वंश में दीप जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं तुम्हारा पूरा वंश ही समाप्त कर दूंगा। कई महीने बीत चुके हैं। बहुतों का कहना है कि वो अपने बेटे के शोक में मर गया। आज जमींदार चंद्र प्रताप अपने बेटे और बेटी को लेकर नदी पथ से घर लौट रहे थे। शाम ढल चुकी थी और आकाश में घने बादल छाए थे। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ जी, जल्दी से नाव चलाओ। जी जमींदार जी। जितनी जल्दी हो सके नाव को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। जी जी। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। बिल्कुल मत डर पागली, कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो पता है ना भैया, बिजली कड़कने से मुझे बहुत डर लगता है। नाव अचानक एक जोरदार तूफान से हिलने लगी। नाव का संतुलन बिगड़ गया। जमींदार जी, तूफान आ गया है, नाव संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। नाव बेकाबू हो रही है बाबा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एक विशाल लहर अचानक नाव से टकरा गई। नाव उलटने लगी और सभी लोग पानी में गिर पड़े। चारों ओर चीख पुकार और हाहाकार गूंजने लगी। राघव, पारुल, कहाँ हो तुम लोग? पिताजी, मैं यहाँ हूँ। पारुल, मुझे पकड़ लो। ये लो, ये मेरे हाथ को पकड़ो। पिताजी, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मुझे पकड़िए, मैं डूब रही हूँ। पिताजी, बचाइए, मैं डूब रही हूँ। पारुल की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और नदी की लहरें उसे अनजाने दिशा में ले गई। जमींदार और राघव तो किनारे तक पहुँच गए, लेकिन पारुल का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब चंद्र प्रताप को होश आया तो पता चला रात का सारा तांडव खत्म हो चुका था। नदी पर अब कोई तूफान नहीं था और आकाश में चमकदार सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। नदी के किनारे बेहोशी की हालत में चंद्र प्रताप और उसका बेटा राघव दोनों पड़े हुए थे। राघव, तुम कहाँ हो? पिताजी, मैं तो यहाँ हूँ। पिताजी, हम लोग जिंदा है। हम जिंदा है पिताजी। ईश्वर की अनंत कृपा से हम इस यात्रा से जिंदा लौट पाए, लेकिन पारुल कहाँ है? पारुल बेटी, कहाँ हो तुम? पारुल। राघव, पारुल कहाँ है? मैं नहीं जानता पिताजी, मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं जानता पारुल कहाँ है। तूफान के जोरदार लहरों से हाथ छूट गया, उससे मेरा हाथ छूट गया। हे भगवान, ये आपने मुझे कौन सी सजा दी है? क्या कसूर किया था मेरी बेटी ने? आपने उसे मुझसे आखिर क्यों छीन लिया? क्यों? बताइए। पिताजी खुद को संभालिए खुद को। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि बहन अब हमारे साथ नहीं है। इस दुर्घटना को बीते हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन पारुल की यादें आज भी जमींदार चंद्र प्रताप के मन से नहीं मिटी। फिर भी उनका जीवन नहीं रुका। आज वो अपने परिवार के साथ शहर से गांव लौट रहे थे। आज इतने सालों बाद हम गांव लौट रहे हैं। पिताजी, बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं मुझे। हाँ रे, ये गांव ही तो हमारा सब कुछ है।
अगर पारुल होती तो कितनी खुश होती। मुझे पता है पिताजी, आप दीदी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिताजी आप अपना दिल छोटा मत करिए। कम से कम आपकी पोती तो आपके साथ है ना, उसे देखकर ही खुश हो जाइए। दादाजी, हम लोग कब पहुंचेंगे? बस अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे, ज्यादा रास्ता बाकी नहीं बचा। जमींदार जी, रास्ता तो पूरा खाली है, लेकिन सामने एक जंगल है, पार करना होगा क्योंकि बहुत रात हो गई है। ध्यान से गाड़ी चलाओ मोतीलाल, वो कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। जब गाड़ी गांव के करीब पहुंची, तभी अचानक गाड़ी के बोनेट पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। अरे बाप रे, कुछ तो गाड़ी पर गिरा है। क्या हुआ मोतीलाल? पता नहीं हुजूर, लग रहा है कुछ गाड़ी के बोनेट पर बहुत बड़ा गिरा है। जो गिरा गिरने दो, अभी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक अजीब सी काली छाया गाड़ी के बोनेट पर आकर झपट पड़ी। मोतीलाल डर के मारे अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सड़क किनारे एक विशाल वृक्ष से टकरा गई। वो भयानक काली छाया उनकी गाड़ी की ओर बढ़ी और अपने दोनों हाथ फैलाकर राघव और रागिनी का गला दबोच लिया। राघव और रागिनी तड़पने लगे और कुछ ही पलों में वो दोनों निशब्द हो गए और निर्जीव भी। शमशान की निस्तब्धता और चिता की लपटों के बीच आज जमींदार चंद्र प्रताप का जीवन जैसे राख में बदल गया। अपनी पोती को सीने से लगाए वो निर्वाक खड़े अपनी संतानों की चिता की ओर देख रहे थे। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाया हूँ। उस जमींदार का पूरा वंश अब समाप्त हो गया। आज मेरे शंकर की आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या? वो छोटी बच्ची कौन है? तो क्या वो भी? नहीं, मैं जमींदार के वंश में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। खुद को संभालो चंद्र, इस दुख की घड़ी में खुद को मजबूत करना होगा। जिंदगी हमें कभी कभी बहुत कठिन परीक्षाओं के सामने खड़ा कर देती है। गुरुदेव, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। एक एक करके सब चले गए। मेरी बेटी पारुल, बेटा राघव और बहू रागिनी। मैं बोर नहीं सह पा रहा हूँ। मेरा सीना दर्द से फटा जा रहा है। जीवन जैसे हमें दुख देता है, वैसे ही आशा भी देता है। वो सुख और दुख इन दोनों से मिलकर ही तो हमारा जीवन बनता है। अब तुम्हारी नातीन ही तुम्हारे जीवन की अंतिम आशा है। उसके लिए ही तुम्हें जीना होगा, उसे संभाल कर रखना होगा तुम्हें। वही तो मेरी आखिरी रोशनी है। अब अच्छा गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कौन से पाप की सजा मैं भुगत रहा हूँ? सब कुछ तो भाग्य की लिखी कहानी है चंद्र, भाग्य की रेखा। आखिर भला उसे कौन बदल पाया है अब तक? फिलहाल तुम्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है, पर एक ही बात कहूंगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अपनी नातिन के लिए, अपने परिवार की आखिरी उम्मीद के लिए तुम्हें मजबूत बनकर रहना होगा। कई दिनों बाद जमींदार के घर में फिर थोड़ी सी जान लौट आई, लेकिन शोक का साया आज भी चंद्र प्रताप के चारों ओर मंडरा रहा है। अपनी पोती रेखा के चेहरे पर वो कभी कभी हल्की मुस्कान देखते, फिर भी उनकी आंखें और चेहरे पर साफ डर दिखाई देता। अचानक एक भिखारी दिखाई दिया। बाबा, थोड़े चावल दे दो बाबा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ। कौन है वहाँ पे? तुम कहाँ से आए हो? बहुत दूर से आया हूँ हुजूर। थोड़ा चावल और अगर हो सके तो इस बच्ची का कोई पुराना कपड़ा दे दीजिए हुजूर। मेरी नातिन बहुत बीमार है, उसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। दादाजी, वो आदमी मेरी तरफ कैसे देख रहा है? तुम डरो मत बेटी, मैं हूं ना। आपकी नातिन तो
बहुत खूबसूरत है जमींदार जी। ईश्वर उसे हर खतरे से बचाए। सुनो, कोई है? इसके लिए थोड़ा सा चावल और रेखा का कोई पुराना कपड़ा लाकर दे दो। घर की काम वाली खाना लाने जाती है। भिखारी चुपचाप चारों ओर देखता है, जैसे वो घर के हर कोने का निरीक्षण कर रहा हो। उसकी आंखों में धीरे धीरे अशुभ छाया उभरने लगी। ये कपड़ा, इस घर की आखिरी रोशनी। अब शुरू होगा खेल। आज जमींदार के वंश का अंत होगा। ले आओ उस लड़की को, ताकि मेरे शंकर की आत्मा को शांति मिल सके। उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शमशान की हवा भारी होने लगी। एक अदृश्य छाया जैसे चारों ओर मंडराने लगी। कौन है वहाँ? चंद्र प्रताप देखते हैं कि एक अजीब सी काली छाया कमरे के अंदर घुस जाती है और रेखा के बिस्तर को उठाती है। रेखा छटपटा रही है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। रेखा बेटी, कौन हो तुम? हाँ? मेरी नातिन को छोड़ दो। कौन हो तुम? कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिली। काली छाया रेखा को लेकर पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। चंद्र प्रताप बेबस होकर खिड़की की ओर दौड़ पड़े, लेकिन चारों ओर बस सन्नाटा और शून्यता थी। जमींदार चंद्र प्रताप का सीना फट रहा था। अपनी पोती को खोकर वो बिल्कुल पागलों की तरह हो गए थे। कमरे के अंदर इधर उधर भाग रहे थे और बार बार खिड़की की ओर देख रहे थे। तभी वहाँ गुरुदेव आ गए। गुरुदेव, मेरी नातिन, मेरी रेखा, कोई उसे उठाकर ले गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सब खत्म हो गया गुरुदेव, सब खत्म हो गया है। मैं समझ गया। मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए आज रात में यहाँ रहना चाहता था। लेकिन इतना जल्दी और इतना भयानक तरीके से होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, खुद को संभालो। सब खत्म हो गया गुरुदेव। मेरा बेटा, बेटी, बहू और मेरी नातिन भी। अब और नहीं सह सकता, मैं और नहीं सह सकता गुरुदेव, नहीं सह सकता। जमींदार बाबू, मुझे कुछ कहना था आपसे। आज सुबह जो भिखारी आया था, मैंने ना उसे पहले भी कहीं देखा है। छोटे मालिक और उनकी पत्नी के मरने से पहले भी वो कपड़े मांगने आया था। तब भी उसकी आंखों में एक अजीब सी छाया थी। हुजूर आज फिर वही आया और फिर से कपड़े मांगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरा शक सही था। वो भिखारी का वेश धारण करके काला चंद्र तांत्रिक ही यहाँ आया था। उसका लक्ष्य है तुम्हारी नातिन रेखा। वो कपड़ा उसके तंत्र के लिए जरूरी था और अब वो लड़की उसके हाथ लग गई है। गुरुदेव, क्या मेरी नातिन मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी? क्या मैं अपने वंश की इकलौती उत्तराधिकारी को बचा नहीं पाऊंगा गुरुदेव? अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ चंद्र प्रताप। काला चंद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, तंत्र की उस अशुभ शक्ति का भी अंत होगा। तुम्हें टूटना नहीं है। गुरुदेव, एक बात आपको नहीं बता पाया। राघव और रागिनी की मौत बिल्कुल सामान्य नहीं थी गुरुदेव। जिस दिन हमारी मोटर गाड़ी पेड़ से टकराई थी, उस दिन मैंने अपनी आंखों से गाड़ी के पास एक काली छाया को देखा था और आज मैंने फिर वही काली छाया देखी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चलो, हमें तुरंत निकलना होगा यहाँ से। शमशान के निस्तब्धता को चीरते हुए चंद्र प्रताप और गुरुदेव वहां पहुंच गए।
उन्हें वहां देखकर तांत्रिक जोर से हंसने लगा। जलती आग की रोशनी में उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। जमींदार, आज तुम्हारा वंश खत्म होगा। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा था, आज ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी नातिन को आग में जलाकर अपने शंकर की मौत का बदला लूंगा जमींदार। तांत्रिक, दया करो तांत्रिक, मेरी नातिन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह मेरा बेटा मारा गया था, उस दिन मैंने भी बहुत आंसू बहाए थे। आज तुम्हारे रोने की बारी है। तुम्हारी ही बेटी के हाथों तुम्हारे वंश को मैंने खत्म करवा दिया। मतलब वो क्या है? वो तांत्रिक नदी किनारे आकर देखता है। ये तो जमींदार चंद्र प्रताप की बेटी है। ये यहाँ कैसे आ गई? अरे रे, ये लड़की तो जिंदा नहीं बची। जमींदार, आज तुम्हारी भी गोद सुनी है जैसे मेरी हुई थी। लेकिन यही लड़की बनेगी अब मेरा हथियार। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब एक ही रास्ता बचा है, उसी की चाल से उसे मात देना होगा। मुझ पर विश्वास करो तांत्रिक। तांत्रिक, मुझे क्षमा करो। तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, हम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हैं। अभी उस दुष्ट तांत्रिक को खत्म कर दो, यही मेरा आदेश है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आग की लपटों में पिशाच की कराह मिल रही थी। तांत्रिक का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। चंद्र, वक्त बहुत कम है। हमें अभी पारुल की लाश को ढूंढना होगा यहाँ पर, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए गुरुदेव, देरी करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों ही दौड़ पड़े। तांत्रिक के घर के पास टूटे हुए मिट्टी के घर के एक कोने में पुराने कपड़ों में लिपटा पारुल का मृत शरीर पड़ा था। यही तो मेरी पारुल है, इतने दिनों के बाद। और देर नहीं करनी है, आग जलाओ, आग जलाओ, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चंद्र प्रताप कांपते हाथों से मशाल जलाकर मृत शरीर में आग लगा देते हैं। आग की लपटें धीरे धीरे शरीर को अपने में समेट लेती है। सब खत्म नहीं हुआ चंद्र प्रताप, आज तुम्हारे परिवार के श्राप का अंत हुआ है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आज मैं फिर से जीना चाहता हूँ गुरुदेव। पारुल की आत्मा को शांति मिले।